हरे कृष्णा था जी। अभी आगे भी पढ़ेंगे, जैसे इसमें थोड़ा सा ही डिस्कशन है तो इसको करके आगे बढ़ते हैं। इसमें ज्यादा तो नहीं है। दो जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था साकार वाला निराकार, उसी के आगे यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन है कि जैसे कल भी हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे ना कि कोई भी एक तो ये कि अगर हमारे पिता है, उनका शेप है, उनका शेप है, इनका शेप है, तो परम पिता है उनका शेप कैसे नहीं हो सकता है ना। दूसरा पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था आकार और साकार और निराकार के रूप में कि अगर भगवान का मतलब वो है जिसके पास हर चीज है, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास हो, आपके पास हो, एक चूहे बिल्ली हाथी सांप चुकंदर के पास हो और भगवान के पास नहीं हो। अगर ऐसा है कि भगवान के पास कुछ नहीं है तो या तो भगवत गीता का ये श्लोका फॉल्स है कि हम सर्वस्य प्रभु है ना, हर कुछ मेरे से प्रकट होता है, सारा भौतिक आत्मिक सभी के स्रोत मैं हूँ। तो अगर भगवान के पास नहीं है तो हमें कैसे देंगे, है ना। तो अगर हमारे पास कुछ है भगवान के पास नहीं है ना, तो या तो भगवत गीता गलत है या तो फिर भगवान वो हो ही नहीं सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर किसी का कुछ ज्यादा है और भगवान के पास नहीं है तो इट मीन्स वो भगवान नहीं है, फिर भगवान तो जिसके पास सब कुछ है वो होगा, है ना। तो और जो तीसरा पॉइंट था कि तीसरा पॉइंट ये था कि किसी भी निराकार से साकार नहीं निकलता है, ट्यूबलाइट से बल्ब नहीं निकलता है ना। या स्मेल से फूल नहीं निकलता है, फूल से स्मेल निकलता है, ट्यूब से ट्यूब लाइट निकलता है ना। तो भगवान से भगवान, तो अगर ऐसा हम सोचते हैं कि भगवान निराकार है और उनसे साकार अवतार निकलते रहते हैं, है ना, तो ये कहीं पे भी देखिए भगवान के अंदर जो भी क्वालिटी है ना, बहुत वो सारा कुछ हमको इस भौतिक जगत में किसी न किसी रूप में देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। तो वो प्रैक्टिकली कहीं पे ये दिखता ही नहीं है कि ऐसा है कि निराकार से कुछ आकार प्रकट हो जाए। तो डेफिनेटली भगवान आकार है, भगवान का ब्रह्म फीचर भी है, निराकार फीचर भी है, परमात्मा फीचर भी है और भगवान फीचर भी है, तीनों फीचर है। लेकिन जो भगवान फीचर है वो कंप्लीट फीचर है ना, उससे नीचे परमात्मा और उससे नीचे ब्रह्म फीचर है। इवन यहाँ पे जैसे हम लोग पढ़ भी रहे हैं भगवत गीता में खुद भगवान बोल रहे हैं ना कि मैं उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, है ना। उस ब्रह्म निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ मतलब क्या है, मैं उसको प्रोवाइड, मेरे से ही वो शक्ति निकल रही है। इवन श्रीमद् भागवतम में भी हम लोग पढ़ते हैं इसको, ब्रह्मेति भगवान, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, है ना। या फिर ब्रह्मा जी ही जब बोलते हैं तो भगवान को क्या बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह का मतलब क्या हो जाता है, विग्रह का मतलब होता है फॉर्म, है ना। भगवान का क्या है, फॉर्म है। तो ऐसा करके हम ब्रह्म संहिता देखे, भागवतम देखे या भगवत गीता देखे तो बहुत क्लैरिटी है इसके ऊपर। अब प्रश्न उठता है कि फिर जब इतनी ही क्लैरिटी है तो लोग क्यों फिर भगवान को मतलब निराकार रूप में क्यों मानते हैं, क्यों उनको साकार रूप में, मतलब इतना डिफिकल्ट क्यों है भगवान को साकार रूप में एक्सेप्ट करना, क्यों निराकार रूप में मानते हैं। ज्यादातर देखा जाए तो सभी का एक निराकार वाला ही अंडरस्टैंडिंग रहता है। तो इसका रीजन एक्चुअली में क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। देखिए जैसे अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े ना कि इस भौतिक जगत में आए ही हैं भगवान की सेवा नहीं करने के लिए, है ना। जिसके अंदर भगवान से जब द्वेष होता है तो इस भौतिक जगत में भेजा जाता है ना। जैसे ही हमारे अंदर थोड़ा द्वेष होता है भगवान से कि भगवान की सेवा क्यों करे, है ना, वाई नॉट मी, मैं ये भगवान की सेवा क्या करना। जैसे ही ये भाव उत्पन्न होता है ना, भगवान की सेवा से नहीं करने का भाव उत्पन्न होता है, इमिडिएटली हमें इस भौतिक जगत में भेज दिया जाता है, जाओ सड़ो अभी पहले कुछ इस भौतिक जगत में, थोड़ा तुम रियलाइज करो, तुमको ऐसा लगता है ना। मतलब ऐसे भगवान तो इंटेंशन से सड़ने वाले नहीं भेजते, भगवान तो कहते हैं चलो ठीक है, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता, मतलब मेरी से तो ठीक है, अगर आप यहाँ पे यहाँ पे तो क्या है ना कि पूरा फिर आप माहौल खराब करेंगे, है ना। अगर यहाँ पे तो सारे लोग बहुत अच्छे से प्रेम से रह रहे हैं, अभी आपका अगर भगवान से द्वेष हुआ फिर सबसे द्वेष होएगा, तो फिर यहाँ का वैकुंठ का मतलब ही है वैकुंठा। तो भगवान एक भौतिक जगत बनाते हैं, है ना, तो वहां पे कहते हैं ठीक है अभी आराम से रहो। बट चूंकि हमारा जब भगवान से द्वेष हो गया तो फिर तो सभी से होगा, फिर आपस में द्वेष कर करके हम पूरा सड़ना शुरू कर देते हैं इस भौतिक जगत में। नहीं तो खैर भगवान ने तो भौतिक जगत इतना खराब भी नहीं बनाया था, भगवान ने जैसे इसको टेम्पररी तो बनाया था। और ये था कि यहाँ पे दुखालयम अशाश्वतम है, टेम्पररी है और मिजरीज तो है, बट इतना भी नहीं है जितना हमने बना दिया आपस में, है ना। रह के देखिए भगवान ने ठीक ठाक पानी दिया था, हमने उसका पॉल्यूट कर करके बैंड बजा दिया, हवा दी थी उसका बैंड बजा दिया, रिलेटिव्स दिए थे उस रिलेशन, तो ये सारा चीज तो हमने बहुत खराब कर दिया, क्योंकि संभव ही नहीं है ना। जितना ज्यादा भगवान से विमुख और जितना ज्यादा भी विमुख होते जा रहे हैं, है ना, उतना ज्यादा हम मतलब प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। एक डिवोटी बता रहे थे एक लेक्चर में कि कलयुग, चूंकि हम इतना पापी हो गए हैं तो कलयुग ने अपने आप को 1000 साल प्रीपोन्ड कर लिया है, ऐसा करके बता रहे थे, है ना। ये डेटा मेरे से मत पूछिएगा ये कहाँ से आया है लेकिन मुझे ये नहीं पता, बट वो बता रहे थे। मतलब मैंने वो लेक्चर, एक डिवोटी वो लेक्चर सुन के मेरे साथ शेयर कर रहे थे, तो इसलिए मैंने वो लेक्चर को डिटेल में नहीं सुना था। लेकिन बाद में उस समय मतलब जब मैं सोच रहा था, डिस्कस कर रहा था, फिर तो मुझे लगा कि बात तो सही है कि इतना बुरा हालत तो मतलब अभी 5 लाख साल है तो इतना अभी से इतना बुरा हालत तो नहीं होना चाहिए कि एकदम पूरा बहुत बुरा कंडीशन होता जा रहा है ना अभी।
अभी जैसे ये टेस्ट वेस्ट हो रहा था सकेशन होने का, तो मतलब जैसे बीमारियों वगैरह, ये मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह हो रहा था, कुछ समय ये सोच रहा था कि उस समय में ऐसा हो जाएगा कि स्मार्टफोन में आप अपना खून डालो और आपको सारा ब्लड टेस्ट करके रिपोर्ट दे देगा, है ना। तो एक अभी मेडिकल फील्ड है जो बचा हुआ है, नहीं तो आईटी वगैरह का तो एआई वगैरह के आने से बुरा हालत है ना। अभी उसमें भी ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, डेफिनेटली लोग तो बीमार पड़ेंगे, ये होगा। बट मतलब ये सारी चीजों का ना मतलब बहुत स्कार्सिटी, जॉब वगैरह ये सब की बहुत होने वाली है, फिर लोग क्या करेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, जॉब जो मतलब पहले सनातन धर्म इस तरीके से था कि सभी लोगों को एक अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी ताकि एक समाज चल सके। अभी क्या है कि समाज को चलाना पर्पस नहीं है, पैसा कमाना पर्पस है। उसके कारण क्या हो रहा है कि अब ये सारा इस डायरेक्शन में लोगों का जीवन कंफर्टेबल तो हो जा रहा है, बट खाएंगे क्या, है ना। उस समय के बाद ऐसा बुरा हालत होने वाला है कि रिच विल बिकम रिचर रिचर, मतलब एकदम खतरनाक। और बाकी लोग फिर वही है कि फिर वो जो अमीर लोग हैं उनको मार के खाएंगे, क्योंकि और क्या करेंगे, कुछ बचेगा ही नहीं खाने के लिए, है ना। तो ये बुरा कंडीशन होने वाला है ना। तो खैर, तो भगवान ने इस भौतिक जगत को उतना बुरा तो नहीं बनाया था जिस तरीके से हमने इसका बुरा हाल करके रखा हुआ है ना। तो भगवान ने कहा ठीक है, जो एक्सप्लोर करके देख लो, अगर आपको लगता है कि आप खुश नहीं हो, है ना, मतलब मेरे साथ आपको लगता है कि भगवान की सेवा में आनंद नहीं है, तो मतलब आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप एक बार करके देख लो। बट चूंकि भैया हमारा द्वेष है, ये है वो है, उन सब के कारण हम पूरा बुरा हाल करके रखे हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे आ, ये सेवा नहीं करने का हमारा, हम सभी के अंदर जो द्वेष है उससे सेवा नहीं करने की भावना आती है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि भगवान अगर हमने मान भी लिया, चलो कुछ हद तक मान भी लिया कि भगवान है, लेकिन इतना अगर मानते हैं कि भगवान निराकार है, तो कम से कम जो सबसे हमारा जो द्वेष है ना, भगवान की सेवा नहीं करना, वो तो फुलफिल होता रहेगा ना। वो तो फुलफिल होता रहेगा ना, क्योंकि निराकार है तो सेवा कैसे करे, समझ रहे हैं? निराकार है तो बेस्ट पार्ट यही है कि सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम थोड़ा बहुत भगवान को मान भी लिए, क्योंकि भगवान को अब देख रहे हैं चारों दिशाओं में कि कुछ ना कुछ भगवान का तो एग्जिस्टेंस दिखता ही है ना। कुछ ना कुछ तो दिख ही रहा है ना भगवान का एग्जिस्टेंस, हवा में देखो, पानी में देखो, है ना। कोविड आया तो सब लोगों को रियलाइज हो गया कि कुछ तो है एक सुप्रीम शक्ति। बट कई बार लोग आपको मिलेंगे ऐसा बोलेंगे, यार मैं मानता हूँ कि भगवान कोई एक शक्ति है ना, बट भगवान भगवान है, उनका आकार है, ये मेरे से नहीं समझ में आता है। क्योंकि वास्तव में कैसे समझ में आएगा, जैसे ही समझ लेंगे तो फिर सेवा करना पड़ेगा, और वही तो नहीं करना चाहते हम, है ना। तो फिर हम भगवान के साकार रूप को और नेग्लेक्ट करना चाहते हैं, तो अंदर से हमारा यही भावना रहता है। और सच में भगवान की सेवा शुरू आसान तो नहीं है। तो हम लोगों को लग रहा है कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात हम लोगों को इसलिए नहीं लग रहा है ना, बिकॉज प्रभुपाद जी की कृपा से हम सभी को एकदम ऐसा मतलब जो स्पेशल स्वीकृति मिला हुआ है उसके कारण, अदरवाइज इतना आसान भी नहीं है ना। जैसे शुरुआत में जब भगवान को भोग लगाने के लिए मुझे बताया गया, तो मतलब आई वॉज क्वाइट सरप्राइज। मुझे पहले लगता है कि मैं भगवान से कहाँ द्वेष करता हूँ, ऐसा थोड़ी ना है। लेकिन जब भगवान को भोग लगाने बोला गया, तो अब नॉर्मल खिचड़ी चावल दाल ऐसा बन रहा है तो फिर तो आराम से आदमी लगा देता था, है ना। जो लेकिन जहाँ पे पकौड़ा बन रहा है, तो फिर लगता था यार कि इसको खाओ इमिडिएटली, है ना। भगवान के लिए वेट करना, इतना 10 मिनट का वेट करना कि भगवान पहले खा ले फिर खा ले, फिर खाए हम, ये क्या है, मजा सारा किरकिरा हो गया, है ना। ऐसा करके ये डोसा बन रहा है तो, है ना। तो बोले एक एक को पूरा, तो ये तब मेरे समझ में आया कि बाप रे, मेरे अंदर कितना द्वेष है। मतलब इसके पहले तो मुझे लगता था कि नहीं नहीं, द्वेष क्या है ना। तो जब 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 अभी क्या है कि चावल दाल ये सब में तो क्या ही फर्क पड़ेगा रोटी में, लेकिन जब ऐसा लग रहा है कि हाँ ये ठंडा हो जाएगा, और जो सबसे स्टार्टिंग वाला जो पकौड़ा निकल रहा है उसको हम रेलिश नहीं कर पाएंगे, उसको भगवान को देना होगा, तब समझ में आ रहा है कि अच्छा ये तो द्वेष है। तो वास्तव में हम सभी के हृदय में है, तो तभी तो बेस्ट है निराकार मान लो। निराकार मानने पर फिर क्या है, सेवा से बच जाएंगे, है ना, कोई सेवा ही नहीं बचेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, है ना। तो वही है इस भौतिक जगत में, लेकिन समस्या क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ही सेवा है। भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो किसी न किसी को करना होगा। एक बार क्या हुआ कि एक गौरांग लोग बता रहे थे एक बार कि मतलब भगवान की सेवा अल्टीमेटली करना ही है, नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं। तो फिर गौरांग लोग बता रहे थे कि वो और एक और एक और डिवोटी थे, दोनों लोग ज्वाइन करे थे अपना मुंबई में। गौरांग प्रभु भी बहुत सुंदर भक्त है, बहुत अच्छे। वो भी दोनों दोनों ही आईआईटी से थे। तो उसके बाद फिर दोनों लोग ने ज्वाइन करा, और दोनों लोग ही बहुत अच्छे स्पीकर थे तब। लेकिन शुरुआत में दोनों लोगों को क्या मिली, अ, रोटी बेलने की सेवा। तो शुरुआत में ये विनम्र सेवाएं जो हमें बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं करे,
ज़्यादा लोगों का मतलब कई बार क्या होता है ना, ऐसे सेवा करते हैं तो लोग बहुत ध्यान आकृष्ट होता है, तो फिर हमारा थोड़ा सा उसमें हम अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। तो शुरुआत में ऐसा रिकमेंडेड तो ये किया जाता है कि ऐसी ही सेवा दी जाए, है ना। कई बार वैसा अपॉर्चुनिटी नहीं होता है तो हमें बाकी सेवा भी देनी नहीं पड़ती है, पर शुरुआत में यही रिकमेंडेड है कि इस तरीके की सेवा दी जाए। तो गौरांग गुरु और उनके फ्रेंड थे, तो दोनों लोगों को रोटी बेलने की सेवा दी गई, ऐसा रोटी बेलो। अब दोनों लोग फुल टाइम ज्वाइन किए थे, है ना। तो वो लोग बोले कि तो दूसरे वाले जो फुल टाइम ब्रह्मचारी थे ज्वाइन करे, तो बोले यार ये क्या है ना, ये क्या है, मैं यहाँ पे मतलब आईआईटी वाईटी में पढ़ता था, है ना। मैं और इतना टैलेंटेड हूँ कि मैं जब बोलना शुरू करता था पूरा गांव का गांव खड़ा हो जाता था, है ना। और यहाँ पे देखो मुझे कौन सी सेवा दी, रोटी बेलने की सेवा, है ना, ये कोई बात हुई। ऐसा करके तो गौरांग को बोले भैया मैं भी तो वही बेल रहा हूँ तुमको प्रॉब्लम है तो अथॉरिटी से बात करो। फिर उनको जमा नहीं कि यार ये क्या मेरे से रोटी बिलवा रहा है ना, शोषण हो रहा है, ऐसा करके। तो फिर वो छोड़ के चले गए। लेकिन चूंकि सेवा करना था तो प्रभु बताते हैं कि फिर उनकी जो वाइफ थी उनके उनको कुछ ऐसा था कि जिससे वो का मतलब सिर्फ उनको रोटी ही पाना है, ऐसा करके। तो और कुछ ऐसी बीमारी ऐसी थी करके जिनसे शादी हुई थी। उसके बाद फिर वो आ, मतलब फिर वो रोटी से इरिटेट हुए थे कि रोटी नहीं बेलूंगा, कुछ भी कर लूंगा जीवन में, रोटी नहीं बेलूंगा, और फिर जीवन भर रोटी ही बेल रहे हैं। तो कई सालों के बाद जब मिले गौरांग गुरु से, बोले क्या करो, बोले रोटी बेल रहा हूँ, है ना। तो अभी भगवान के लिए नहीं बेल रहे थे, बट बेलना तो पड़ेगा ही, है ना। तो वही है कि हमारा ऐसा मतलब सेवा तो करना ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, बट भगवान की सेवा से द्वेष करेंगे तो किसी न किसी की तो सेवा करना ही है, इसके बिना तो नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये भी ये जो निराकार फीचर लोग भगवान का समझते हैं उसका भी रीजन यही है भगवान। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम